वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है तो वापस आने में या आपसे कांटेक्ट करने में इतना डिले क्यों हो रहा है। ऐसी क्या वजह है जो आपके पार्टनर को आपके तरफ आने से रोकती है। हम जानेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका करंट बिहेवियर, उनका क्या थॉट पैटर्न, उनके माइंड में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो वो करना तो चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं डिले के मूड में या पोस्टपोनमेंट के मूड में चला जाता है। गाइस, शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, कुछ बीच में से छूट ना जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। बाकी थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर बनी हैं, आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि एनर्जीज़ जो करंट हम चेक करते हैं और करंट एनर्जीज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, चेंज होती रहती हैं। क्योंकि एक इंसान जो है वो हफ्ते के 7 दिन या पूरा एक महीना कह लो एक जैसी सोच नहीं रखता। मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कभी तो ये इंसान चाहता है एक्शन लूँ, कभी चाहता है ना लूँ, कभी चाहता है डिले। तो हम चेक करेंगे। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग होगी। सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं ओपन माइंड के साथ, मेल फीमेल, चाहे आप मैरिड हो, कमिटेड हो, सेपरेशन में हो, सिंगल हो या डिवोर्स्ड हो या सेम जेंडर सेक्स में हो, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इंसान जो है डेफिनेटली यूनियन तो चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है तो ये माइंड बना चुका है कि मुझे तो थर्ड पार्टी के साथ ही सारी लाइफ निकालनी है। ऐसा जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है कि इस इंसान के मन में डुअल थॉट्स चलते हैं, डुअलिटी है विचारों में, बहुत कंफ्यूज रहता है ये इंसान। हो सकता है ये बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस इंसान का दिमाग बहुत तेज हो या ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को फटाफट करता हो, लेकिन जब बात आती है आपकी तरफ स्टेप लेने की तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर दो तरह के विचार आने लग पड़ते हैं। ये इंसान अपनी सिचुएशन को आप ही कंफ्यूज करके बैठा है। जिन लोगों का पार्टनर मैरिड है, अगर आप अनमैरिड हो मेरे व्यूअर्स, या आपका पार्टनर मैरिड है, तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान आपकी तरफ आने का विचार बना रहा है। लेकिन इस इंसान को अगर आप स्पेस दोगे, चाहे ये आपसे कांटेक्ट में है या ये इंसान आपसे कांटेक्ट में अगर नहीं भी है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत या बहुत ओवर थिंक मत करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिखाई देता है। तो जिस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करते जाओगे, ये इंसान जो है वैसा ही सोच अपनी सिचुएशन में ढालने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब कि अगर आप इस पार्टनर को लेके नेगेटिव सोचते हो कि ये तो बहुत मज़े ले रहा है थर्ड पार्टी के साथ, इनकी तो शादी हो जाएगी या ये मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कोई चांस ही है नहीं कि ये इंसान वापस मेरी लाइफ में आए, तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे तो आपकी नेगेटिव वाइब्स आपकी जर्नी को कॉम्प्लिकेट करेगी और ये इंसान की लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और ये इंसान थर्ड पार्टी को अगर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो तभी आप उनके बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है
कि बहुत सारे लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग रिचुअल्स भी करते हो, रेमेडीज़ भी करते हो, यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख के अपनी लाइफ में एक्स को वापस बुलाना चाहते हो और आप ये चीज़ें फॉलो भी कर रहे हो। तो अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है, अदरवाइज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका कॉम्प्लिकेट बन जाएगा और रनर एंड चेज़र वही सिचुएशन आपको बार बार साइकिल पे साइकिल घुमाती फिराती रहेगी। तो ये सिचुएशन आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज़ हैं वो तो अलाइंग हो रही हैं, चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल आपका ट्रांसफॉर्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका पर्सन अभी भी डेविल एनर्जीज़ में है, नेगेटिव और ईवल आई भी इनके ऊपर है। डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई ब्लैक मैजिक हो, या थर्ड पार्टी खुद ही इतनी एविल हो, इतनी ज़्यादा कार्मिक हो कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है आपके पार्टनर के कनेक्शन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही है, या किसी भी तरह से ये इंसान चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो गाइज़ अपनी भी हीलिंग कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लेकर उनकी भी हीलिंग कीजिए। और अगर सिचुएशन बहुत हाथ से बाहर निकल चुकी है, कोई सल्यूशन या रास्ता आपको नहीं दिखाई देता, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाकर, और आप हीलिंग भी करवा सकते हो, रेमेडीज़ भी ले सकते हो जो कि पेड होती हैं, बट डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अपनी लव लाइफ में सुधार मिलेगा। तो अपने केस को आप जानते हो, अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को आप जानते हो, रोने धोने की बजाय आप उसके लिए कोई स्टेप लें। अगर आप चाहते हो कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर आपको गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ऐसी जो आपके थॉट्स हैं या ऐसे इमोशंस इस इंसान से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टेप लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देकर गया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए चीट कर गया है, या फिर आपका पार्टनर बहुत ही इनोसेंट था, उनको किसी थर्ड पार्टी ने अपने जाल में फंसा लिया है, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन अपनी ले सकते हो, जिसमें सारा आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको रेमेडीज़ करनी है जिससे आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपका फिर से वही रोमांटिक बॉन्ड और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो एक प्रोग्रेसिव वे में जाता हुआ सॉलिड ऑफर में कमिट हो, और आपकी लव लाइफ जो है हमेशा के लिए एविल आई से बचकर रह जाए। दूसरी बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों को उनके पार्टनर से किसी भी तरह का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अगले 21 दिनों के बीच में। 21 डेज़ का जो टाइम पीरियड है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स का जो टाइम है, इन बिटवीन किसी भी तरह हो सकता है आप अनएक्सपेक्टेड वे में दिल हार कर बैठे हो और सरप्राइजिंगली आपको कोई मैसेज या कॉल आ जाए, या उनके बारे में किसी तरह का मेल कांटेक्ट बन जाए, या सोशल मीडिया पे आपको साइन मिलने शुरू हो जाए कि हाँ ये इंसान अभी भी मेरे लिए फ़ील करता है, इस इंसान के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी कि पार्टनर को किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाकी जो एनर्जीज़ मुझे करंट आपके पार्टनर की लग रही हैं कि ये इंसान चाहता है डेफिनेटली आपसे मुलाकात करना, चाहे कांटेक्ट करना और अपोलोजाइज़ करना भी चाहता है। थोड़ा सा इस इंसान को एटीट्यूड का, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ का और हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट का कहीं ना कहीं दिमाग में एक भूत सवार है कि मुझे आगे बढ़कर खुद से स्टेप नहीं लेना,
मुझे वो आकर माफ़ी मांग ले तो मैं रीयूनियन कर लूँगा। ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की अभी राइट नाउ। और एनर्जी फ्यूचर में चेंज हो सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट करो तो यही पार्टनर आपको आगे आने वाले हफ्तों में खुद अपोलोजाइज़ कर सकता है या किसी तरह का अपने आप को सरेंडर कर सकता है आपके सामने कि जो चीज़ें हुई उनको ख़त्म करते हैं और नए लाइफ को एक नए एंगल से स्टार्ट करते हैं। बाकी एक चीज़ और है, थर्ड पार्टी के लिए अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ सारी गलती थर्ड पार्टी की है तो ऐसा नहीं है। कार्ड्स में इक्वल आपके पार्टनर का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्टेड था शुरू से, अभी भी है, लेकिन अब ये इंसान थक चुका है और सुकून से लाइफ को जीने के लिए ये इंसान तौर तरीके ढूंढता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से सोशलाइज़ करता हो या फिर ये इंसान अपना दिल डाइवर्ट करने के लिए, अपना मन किसी और तरफ भटकाने के लिए कोशिश करता हो कि किसी भी तरह से थर्ड पार्टी से इनका पीछा छूटे। लेकिन ना चाहते हुए भी ये चीज़ें पार्टनर के बस में मुझे नहीं दिखाई देती। डेफिनेटली यहाँ पे एविलाई है आपके पार्टनर के साथ और आपके रिलेशनशिप में इसी वजह से टॉक्सिसिटी, इसी वजह से डिफरेंसेस आए हैं, इसी वजह से सेपरेशन का एक साइकिल आया है। बाकी डिवाइन टाइमिंग पे आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, अब से 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जब फीडबैक मिलता है तो और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है जो लोग दिल छोड़ चुके होते हैं कि ब्रेकअप के बाद लाइफ ख़त्म है, हम अपने एक्स से रिकंसाइल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वीडियो में मैंने बोला है, मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके टेस्टिमोनी देख सकते हो, वहाँ मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं लोगों ने किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी दी है। तो आपको दिल में उदासी नहीं लानी और थर्ड पार्टी के लिए आपको मन के अंदर जेलसी नहीं लानी, नेगेटिविटी नहीं लानी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो पार्टनर की भी कहीं ना कहीं कोई इस तरह की एनर्जी थी कि उस दौर में, उस सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहा था। ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैक होता हुआ मुझे दिख रहा है, रिवर्स गियर लगा के वापस आपकी तरफ आता हुआ दिखता है। लेकिन आपको होप लूज़ नहीं करनी और हाई वाइब्रेशंस में रहना है और खुश रहना है। जितना खुश रहोगे, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि जब ब्रेकअप होता है तो खुश नहीं रहा जा सकता, पर आपको ये सोचना है कि अगर मैं खुश रहकर अपने पुराने पार्टनर को ज़िंदगी में ला सकती हूँ तो मैं क्यों ना खुश रहूँ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, जैसी आप वाइब्रेशन भेजोगे, नेगेटिव बोलोगे तो आपके पार्टनर के साथ नेगेटिविटी ही चलती जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव बोलोगे कि मैं एक लविंग, केयरिंग और बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ अपने पार्टनर के साथ, मेरा पार्टनर और मैं एक अनकंडीशनल लव बॉन्ड में हैं और हमारा ये यूनियन होकर ही रहेगा, हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह की एफर्मेशंस बोल सकते हो और पॉजिटिव रहो। डेफिनेटली जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है, बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड है। जिन लोगों के बहुत टाइम से सेपरेशन है, बहुत लंबे टाइम से डिवोर्स हो रखे हैं, बहुत दूरियां आ चुकी हैं, उनके लिए टाइम लग सकता है। बाकियों के लिए तो जो मैंने टाइम बताया है वो आपको ज़रूर उसके बीच में रिज़ल्ट मिलेगा। तो गाइज़, ये छोटी सी रीडिंग है। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाल देना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक लाइक दे दो अपने जैसा प्यारा सा। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बाय बाय।